क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, अगर आप बौद्ध धर्म को मानते हैं और भगवान बुद्ध को अपना भगवान मानते हैं एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि 127 साल पहले यानी 1898 ईस्वी को जब अंग्रेज़ों ने भगवान बुद्ध के अवशेषों को खुदाई करने के बाद पाया था तो वो ब्रिटेन लेकर चले गए। और हाल ही में जब उन अवशेषों की नीलामी की खबर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को पता चली तो चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। और इन्होंने पत्र लिखने के दौरान क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, ज़रा आप भी सुनिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली 110001। विषय: हांगकांग में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपराहा के पवित्र धातु अवशेषों की प्रस्तावित नीलामी को रोकने एवं उन्हें भारत लाने के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि यह पत्र मैं एक गहरी पीड़ा और चिंता के साथ लिख रहा हूँ। जैसा कि विदित हुआ है कि 7 मई 2025 को हांगकांग में प्रतिष्ठित संस्था सोथबी के माध्यम से भगवान बुद्ध से जुड़े पिपरावा स्तूप के पवित्र धातु अवशेषों की नीलामी प्रस्तावित है। यह अवशेष 1898 में अंग्रेज अफसर विलियम क्लाइस्टन पेपे द्वारा कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश में खुदाई के दौरान अन्य कलाकृतियों के 331 पवित्र रत्न प्राप्त हुए थे और उन्हें औपनिवेशिक काल में भारत से बाहर ले जाया गया था। इन अवशेषों को पिपरावा रत्न के नाम से जाना जाता है और ये भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके धातु अवशेषों का वह भाग है जिन्हें शाक्य वंशजों ने कपिलवस्तु में संरक्षित किया था। इनका ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यंत गहरा है, विशेषतः जब देश बुद्ध पूर्णिमा जैसे पावन अवसर की तैयारी कर रहा है। ऐसे समय में इन पवित्र अवशेषों की नीलामी समस्त भारत की भावनाओं और आस्था का अपमान है। यह केवल एक नीलामी नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक अस्मिता पर कुठारघात है। यह न केवल नैतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अनुचित है बल्कि यूनेस्को के 1970 के कन्वेंशन के अनुसार यह अवैध भी माना जा सकता है। अतः आपसे करबद्ध अनुरोध है कि विदेश मंत्रालय एवं भारत पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के माध्यम से इस नीलामी को तत्काल प्रभाव से रुकवाया जाए। भारत सरकार कूटनीति और कानून माध्यमों से इन पवित्र अवशेषों की भारत वापसी सुनिश्चित करे। इन धरोहरों को देश के बौद्ध स्थलों, विशेषकर कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर में सुरक्षित रूप से संरक्षित किया जाए। हमारा यह नैतिक कर्तव्य है कि भगवान बुद्ध से जुड़े इन पवित्र अवशेषों को विदेशी बाजार में बिकने से रोका जाए और उन्हें उनके मूल स्थान पर लौटाया जाए। आपसे अपेक्षा है कि राष्ट्र की अस्मिता से जुड़े इस विषय पर आप शीघ्र हस्तक्षेप करेंगे। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। तो सुना दोस्तों, यहाँ पर किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र के दौरान जो अवशेष थे भगवान बुद्ध के उनको मांगने की बात कही थी। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहले तो नहीं, लेकिन जब ये समझ में आई कि वास्तव में नीलामी हो रही है तो फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने जो अवशेष विदेश में नीलामी होने वाले थे उन अवशेषों को भारत वापस लाने की बात कही। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन अवशेषों को भारत ला भी दिया। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, ख़ासतौर से जो भगवान बुद्ध को अपना भगवान मानते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा पल है। और ख़ासतौर से ये जो चीज़ है सबको पता होनी चाहिए। आपको बता दें कि जो ये कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है उससे कहीं ना कहीं जो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध को मानते हैं उनके अंदर खुशी की लहर सिंचाई हुई है और इस कार्य की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ कर रहे हैं और सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना कर रहे हैं। इस दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने एक्सपोज के ज़रिए लिखा कि 3 मई को माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भेजे गए पत्र में हमने गहरी पीड़ा और चिंता के साथ हांगकांग में भगवान बुद्ध से जुड़े पिपरावा के पवित्र अवशेषों की
प्रस्तावित नीलामी को रोकने एवं उन्हें भारत वापस लाने की मांग की थी। हमने कहा था कि यह केवल एक नीलामी नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक अस्मिता पर कुठारघात है। इसे रोकना हमारा नैतिक कर्तव्य है। आज गर्व के साथ साझा कर रहे हैं कि वह मांग पूरी हुई। भगवान बुद्ध से जुड़े पिपरहवा अवशेष अब भारत की धरती पर लौट आए हैं। यह जीत न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर की वापसी है बल्कि देश की संस्कृति, चेतना, बौद्ध समाज की आस्था और जन आंदोलन की नैतिक ताकत की भी पुष्टि है। हम भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस विषय पर संवेदनशीलता दिखाई। हम लड़ते हैं तो बदलाव आता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो कुल मिलाकर जिस तरह से भीम आर्मी शिप ने यहाँ पर एक्स पोस्ट के ज़रिए ये बात लिखी है कि मैं 3 मई को ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था, चूँकि 7 मई को नीलामी होने वाली थी, लेकिन नीलामी होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये कदम उठाया काफ़ी सराहनीय योग्य है। और आपको बता दें कि इसके बाद जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, इन्होंने अपने एक्स पोस्ट के ज़रिए लिखा है कि यह सौभाग्यशाली क्षण आपके पुरुषार्थ, अथक परिश्रम, दूरदृष्टि एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का सुफल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 127 वर्षों को दीर्घ प्रतीक्षा के पश्चात भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेष के स्वदेश वापसी हर भारतीय हर्षित और श्रद्धा से अभिभूत हैं। भगवान बुद्ध और उनकी महान शिक्षाओं के साथ भारत के जन मन की आत्मीय घनिष्ठता इन पवित्र अवशेषों के माध्यम से जीवंत हो गई हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आपका हार्दिक आभार। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के साथ यहाँ पर सीएम योगी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। वहीं जब भगवान बुद्ध के अवशेष भारत में वापिस किए गए तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या लिखा कि हमारी संस्कृति विरासत के लिए एक खुशी का दिन। प्रत्येक भारतीय को इस बात पर गर्व होगा कि भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेष 127 वर्षों के बाद घर वापस आ गए हैं। यह पवित्र अवशेष भगवान बुद्ध और उनकी महान शिक्षाओं के साथ भारत के घनिष्ठ जुड़ाव को दर्शाते हैं। ये हमारी गौरवशाली संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के संरक्षण और सुरक्षा प्रति हमारा प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि जो ये खुशी है ख़ासतौर से बौद्धों में बहुत बड़ी खुशी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस खुशी को भारतीय मीडिया नहीं दिखा रही है। तो फिर क्या मतलब? अब ज़रा सोचिए कि सोशल मीडिया एकमात्र ऐसी चीज़ है जो छोटी छोटी चीज़ों को भी जन जन तक पहुंचाने का काम करती है, लेकिन दुर्भाग्य है जहां पर आप देख सकते हैं कि बिना मतलब के जो खबर है आपको दिखाए जाते हैं, लेकिन जो मूल चीज़ है, जिन चीज़ों पर हमें गर्व होना चाहिए, जो हमारे देश और संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन चीज़ों को मीडिया दिखाने का प्रयास नहीं करती है। आपको बता दें कि भगवान बुद्ध ने अपने परिनिर्वाण से पहले अपने शिष्यों को अवगत कराया कि जब मेरा परिनिर्वाण हो तो आप मेरी अस्थियों को स्तूपों में परिवर्तित करके उन स्तूपों का निर्माण करना। और उनके कहे अनुसार जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ उसके बाद अस्थियों को रखा गया और उन अस्थियों से ही ये जो रत्नों की प्राप्ति हुई थी। ज़रा सोच सकते हैं कि भगवान बुद्ध के उन अस्थियों द्वारा ये रत्न जो हैं कितने बहुमूल्य हैं, जिसको अंग्रेज़ों ने खुदाई करने के बाद पाया था, और कितने खूबसूरत थे जो इन रत्नों को लेकर विदेश में चले गए। आप सोच सकते हैं कि भगवान बुद्ध के अस्थियों द्वारा ये उत्पन्न रत्न कितने बहुमूल्य थे जो अंग्रेज़ों ने खुदाई करने के बाद उसे अपने देश में लेकर चले गए और जहाँ पर उसकी नीलामी होने वाली थी। तो सोच सकते हैं कि भगवान बुद्ध के जो अस्थियों द्वारा उत्पन्न रत्न हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो जो ये पल है काफ़ी अद्भुत है और आप इस पल को कहीं ना कहीं अपने हाथ से खोने न दें और इस चीज़ की खुशी मनाएं और सभी लोगों को शेयर करें कि ये जो नई उपलब्धि हमें मिली है तो कैसे मिली है। तो दोस्तों, इस चीज़ की तारीफ़ जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी भगवान बुद्ध की बात आती है और जब भी भगवान बुद्ध के अवशेषों की बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं जो भी हम और आप जितने भी बहुजन हैं कहीं ना कहीं उत्साहित होते हैं। तो इस चीज़ को आप
किस रूप से देखते हैं आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नामो बुधाय। जय भीम।